दोस्तों, आज मैं अपनी सुहागरात को लेकर बहुत उत्सुक थी। उसके प्यार करने का अंदाज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैं भी उनको अपनी तरफ खींच रही थी। आज हमारी मिलन की पहली रात थी, तो मैं भी इस प्यार भरे माहौल में उनका भरपूर साथ देने लगी। कुछ ही देर बाद उन्होंने मेरे हाथ में एक क्रीम रोल दे दिया। आज पहली बार मैंने ऐसा क्रीम रोल देखा था, वह भी इतना बड़ा। मैं तो डर ही गई कि मैं इसे कैसे खा पाऊंगी। फिर उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा, नेहा, क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगी? मैं बोली, क्या ऐसा भी करना होता है? वो बोले, हाँ, अगर तुम चाहो तो इससे हम दोनों को ही अच्छा लगेगा। मैं बोली, फिर ठीक है। फिर मैंने क्रीम रोल मुंह में लेकर खाने लगी। कुछ देर बाद जब मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं बोल पड़ी, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो वह बोले, ठीक है, पर देखो नेहा, तुम्हें इसे बर्दाश्त करना होगा। तभी जैसे मुझे कोई झटका सा लगा। मैं बहुत जोर से चिल्लाई। तब उन्होंने मुझे शांत किया और कहा, देखो, यह तो होना ही था। आज तुम एक संपूर्ण औरत बन चुकी हो। इधर मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। दोस्तों, आज की हमारी नई कहानी में आपका स्वागत है। आप सब मेरी कहानियों को प्यार देते हैं, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कुछ कुछ कहानियों पर कमेंट भी आते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, लेकिन मैं हर तरह के कमेंट को आपका प्यार समझकर रख लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज्यादातर मेल तो पुरुषों के ही होते हैं, पर आजकल कहानी के फीडबैक के मेल मुझे लड़कियों और महिलाओं के भी आने लगे हैं। महिलाओं के ईमेल से पता चलता है कि वह भी किसी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। उस एक काम को करने के लिए जितना एक मर्द आतुर होता है, उतना ही अब महिलाएं भी उस काम को महत्वपूर्ण मानने लगी हैं। वह खुलकर हर तरह की बातें करती हैं और सब कुछ खोलकर करती और करवाती भी हैं। आज मैं आप सभी को ऐसी ही एक औरत की कहानी बताने जा रही हूँ। तो कहानी सुनिए और आनंद लीजिए। इस कहानी में दूध भी है और मलाई भी है। तो आइए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं। मेरा नाम नेहा है। मेरी उम्र 26 साल है और भरा पूरा शरीर है। मैं दिखने में काफी सुंदर और गोरी भी हूँ। अपने माँ बाप की मैं इकलौती बेटी हूँ। कुंडली में कुछ दोष होने के कारण मेरी शादी में काफी बाधाएं आ रही थीं। कहीं भी कोई रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा था। काफी पंडितों को मम्मी पापा ने मेरी कुंडली दिखाई, पर सभी पंडितों का यही कहना था कि मेरी शादी के बाद मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जब भी कोई रिश्ता आता और वह मुझे पसंद करता, उसके बाद जब वह मेरी कुंडली पंडित को दिखाते, तो सब पंडित एक ही बात बोलते कि यह कन्या जिस किसी के साथ वैवाहिक जीवन में बंध कर संबंध बनाएगी, तो उसके पति की मृत्यु निश्चित है। और मेरे सारे रिश्ते टूट जाते। पापा मम्मी को मेरी बहुत चिंता हो रही थी और अब मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। उसी दरमियान मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़का अमेरिका में डॉक्टर था। उसकी उम्र यही कोई 30 साल की थी। वह दिखने में हट्टा कट्टा गबरू जवान था। अपने पेशे के चलते उसने अभी तक शादी नहीं की थी। जब वह लड़का मुझे देखने के लिए आया, तो मुझे देखते ही पसंद कर लिया और पहली नजर में ही मैं भी उसे अपना दिल दे बैठी थी। लड़के के घर वालों ने भी मेरी कुंडली अपने पंडित को दिखाई, तो उनके पंडित ने भी वही बात कही कि शादी के बाद संबंध बनाने से लड़के की मृत्यु हो जाएगी। पर लड़का, जिसका नाम विशाल था और वह अमेरिका के एक बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर भी था, तो उसने इसे अंधविश्वास मानते हुए साफ मना कर दिया। उसने अपने माँ बाप से जिद की कि शादी वह मुझसे ही करना चाहता है। विशाल के माँ बाप उसकी इस जिद के आगे हार गए और हमारा रिश्ता तय हो गया। विशाल के माँ बाप ने कहा कि उनका लड़का 2 महीने की छुट्टियों पर यहाँ आया है, तो वो चाहते हैं कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। जल्द ही शादी की डेट फिक्स हो गई, तो मेरे माँ बाप भी शादी की तैयारियों में लग गए। विशाल और मैं एक बार शादी से पहले एक कॉफी शॉप पर मिले। हमारी एक दूसरे से बातें हुई और हमने एक दूसरे को अच्छे से जाना। जल्द ही शादी का दिन भी आ गया। विशाल बारात लेकर मेरे घर आया। हमारी शादी हिंदू रीति रिवाजों से संपन्न हो गई। जल्द ही मेरी विदाई का भी समय आ गया और मेरे माँ बाप ने मेरी विदाई भी कर दी। नई नवेली दुल्हन बनकर मैं अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में मेरा बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया। रात का करीब 1 बज रहा था। मेरी सुहागरात की घड़ी नजदीक थी। दिल में ढेरों अरमान और गुदगुदाहट थी।
मेरे ससुराल की कुछ भाभियों ने मुझे फिर से अच्छे से तैयार किया। फिर वे मुझे विशाल के कमरे में छोड़कर चली गईं। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। बिस्तर पर गुलाब के फूल और पंखुड़ियां बिखरे हुए थे। मैं बिस्तर पर घूंघट करके बैठ गई। आप सभी जानते ही हैं कि नवविवाहित जोड़े के लिए सुहागरात की क्या अहमियत होती है, और मैं तो अभी तक कुंवारी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज थी। पूरे 16 श्रृंगार किए मैं सजी धजी सेज पर विशाल का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। अब मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। विशाल कमरे में आए। उनके पास आते ही उनके शरीर से चंदन, गुलाब और परफ्यूम की मधुर देने वाली महक आने लगी थी। वह मेरे पास आकर बिस्तर पर बैठ गए। प्यार से उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और मुझे मुंह दिखाई का एक बहुत ही प्यारा सा तोहफा दिया। उसके बाद हमने शादी से ही संबंधित कुछ बातें की। फिर कुछ देर बाद वह मेरे और करीब आए और बड़े ही प्यार से मुझसे कहा, नेहा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? शर्म के मारे मैंने अपना चेहरा नीचे कर लिया तो उन्होंने बड़े ही प्यार से मेरे चेहरे को अपने हाथों से ऊपर किया और मेरे गाल पर एक प्यारा सा चुंबन दिया। मैं बिल्कुल शांत पड़ गई थी, लेकिन उनका ऐसा करना मुझे अच्छा भी लग रहा था। फिर उन्होंने मेरे होंठों को छुआ, बड़े ही स्नेह और अपनापन के साथ। ऐसा लगा जैसे वह इस पल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इधर मैं भी अपनी सुहागरात को लेकर काफी उत्साहित थी, मगर मन में कई भावनाएं एक साथ चल रही थीं। विशाल फिर थोड़ा और करीब आए और उन्होंने धीरे धीरे मेरी पीठ और कमर पर हाथ रखा। मेरे हाथ उनके कंधों पर थे। उनका यह प्यार जताने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं भी उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। आज हमारी मिलन की पहली रात थी। मैं भी इस प्रेम भरे माहौल में उनका पूरा साथ देने को तैयार थी। आज पहली बार मैं किसी के इतने करीब थी और पहली बार मैं किसी पुरुष को इतने आत्मीय रूप से महसूस कर रही थी। इस वक्त हम दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। मैं भी इस भावना में खोने लगी थी। कुछ ही देर बाद उन्होंने मेरे हाथ में एक मिठाई जैसा क्रीम रोल पकड़ा दिया। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, वह भी इतना बड़ा। मैं थोड़ा झिझकी कि इसे कैसे खा पाऊंगी। फिर विशाल ने धीरे से मेरे कान में कहा, नेहा, क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगी? मैं थोड़ी संकोच में बोली, क्या ऐसा भी करना होता है? विशाल मुस्कुराए और बोले, हाँ, अगर तुम चाहो तो यह अनुभव हम दोनों के लिए खास हो सकता है। मैं बोली, ठीक है। फिर मैंने धीरे से वह मिठाई चखी। कुछ देर बाद विशाल ने हंसते हुए कहा, नेहा, क्या तुम मुझे भी कुछ खाने को नहीं दोगी? मैं मुस्कुराई और बोली, विशाल, अब मैं पूरी तरह से आपकी हूं। आप जो चाहें खा सकते हैं। मेरे इतना कहने पर उन्होंने भी खाना शुरू किया, बेहद स्नेह और आदर के साथ। कुछ समय बाद जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने कहा, विशाल, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। विशाल ने मुझे देखा और प्यार से पूछा, क्या अब तुम तैयार हो? मैंने धीमे स्वर में कहा, हाँ, अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मैंने इस रात का वर्षों इंतजार किया है। मुझे अब सुहागरात का पूर्ण सुख दीजिए। विशाल बोले, ठीक है, पर देखो नेहा, तुम्हें इसे बर्दाश्त करना होगा। मैं बोली, ठीक है विशाल, मैं इसके लिए तैयार हूं। फिर वह मुस्कुराए और बीच में आ गए। तभी जैसे मुझे कोई झटका सा लगा। मैं बहुत जोर से चिल्लाई। तब मुझे विशाल ने शांत किया और कहा, देखो, यह तो होना ही था। आज तुम एक संपूर्ण औरत बन चुकी हो। इधर मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। जब विशाल ने देखा कि मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो वह मुझे प्यार से पुचकारने लगे। कुछ ही देर बाद उन्होंने कहा, नेहा, अब मैं और नहीं रुक सकता। बताओ, मैं क्या करूं? मैं बोली, अंदर ही रहो, मैं यही चाहती हूं। मेरे ऐसा कहते ही उन्होंने अपने प्यार से मुझे अंदर तक भर दिया। बातों बातों में रात काफी हो गई थी। अब हम दोनों लेट गए और मैंने प्यार से अपना सिर उनके सीने पर रख दिया। तभी विशाल ने पूछा, नेहा, कैसा लग रहा है? मैं बोली, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अब लगभग 3 बज चुके थे और हम दोनों ही बुरी तरह थक चुके थे, तो हम दोनों वैसे ही सो गए। फिर सुबह करीब 8 बजे जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो हम दोनों उठे। दोनों साथ में ही बाथरूम गए और फिर तैयार हो गए शादी की दूसरी रस्मों के लिए। फिर देखते ही देखते समय बीतने लगा और हम लोग
लगभग रोज ही यह काम करते। मुझे तो जैसे इसकी आदत लग गई थी। अगर एक दिन विशाल मुझे नहीं देखते तो मैं उनके लिए तड़प उठती थी। हम रोज ही करते थे। फिर हमारी शादी को 2 महीने बीत गए और विशाल की छुट्टियां भी खत्म हो गईं। अब वे मुझे साथ अमेरिका ले जाना चाहते थे, जिसके लिए मेरा पासपोर्ट, वीजा अब रेडी हो चुका था और हमारी फ्लाइट की टिकट भी बुक हो गई थी। तभी अचानक हमारे अमेरिका जाने के ठीक एक दिन पहले विशाल का कार एक्सीडेंट हो गया। शायद मेरी कुंडली में लिखी बात सच होने का समय आ चुका था। विशाल की एक खबर सुनकर मैं बदहवास हो उठी। उनकी आकस्मिक मृत्यु ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। मैं तो जैसे टूट ही गई थी। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आखिर पंडितों की कही हुई बात कि मेरी शादी करके संबंध बनाने के बाद मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, सच साबित हुई। पति के अंतिम संस्कार के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से यह कहकर निकाल दिया कि तू मनहूस है, तू हमारे बेटे को खा गई। हमने लाख मना किया था कि तुझसे शादी न करें, पर हमारा बेटा माना नहीं, और देखो आज क्या अनहोनी हो गई। फिर मेरे माँ बाप मुझे अपने साथ घर ले आए। मैं काफी डिप्रेशन में चली गई थी। एक तो पति के मरने का गम और दूसरी तरफ मुझे जो लत लग चुकी थी। मेरे लिए यह सब सहना और खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी एकदम से नया रूप लेने वाली थी। मेरे माँ बाप से मेरी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन मेरी माँ मुझे लेकर एक सुप्रसिद्ध बाबा के पास ले गईं। उस बाबा ने फिर से मेरी कुंडली देखी और बताया, इसकी कुंडली में बहुत बड़ा दोष है। जिस किसी के साथ भी यह संबंध बनाएगी उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर मैं बाबा के सामने ही फूट फूट कर रोने लगी और सारी बातें कहने लगी। मैं बाबा से बोली, बाबा, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक तो मैं किसी तरह अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेती थी, पर जब शादी के बाद और पति से संबंध बनने के बाद अब मैं अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रही हूं। बाबा, अब आप ही कोई रास्ता बताइए। अब पति की मृत्यु के बाद तो यह मेरे लिए और भी ज्यादा दुखदाई हो गया है। मैं कैसे अपना जीवन बिताऊं? मैंने उनसे कहा, बाबा, कुछ भी करके इसका कोई तो उपाय निकालिए। फिर बाबा ने कहा, इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। इसका मैं कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लूंगा। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन मैं दोबारा उस बाबा के पास गई और उनसे पूछा, बाबा, क्या मेरी समस्या का कोई उपाय निकला है? बाबा बोले, बेटी, तुम्हारी समस्या का एक उपाय तो है मेरे पास, जिससे तुम इस सुख का अनुभव भी कर सकोगी और तुम्हारे साथ संबंध रखने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी नहीं होगी। मैं रोते हुए बोली, बाबा, वह कौन सा उपाय है? कृपया मुझे बताइए। बाबा बोले, उपाय तो मैं तुम्हें बता दूंगा, पर यह उपाय थोड़ा कठिन है। इस उपाय को करने के लिए तुम्हें मानसिक और आत्मिक रूप से कठोर तपस्या करनी होगी, और यदि तुम इसमें सफल हो गई तो तुम अपने जीवन को स्वतंत्रता और सुख के साथ जी सकोगी, बिना किसी भय के। मैं फिर बोली, बाबा, मैं आपसे निवेदन करती हूं, मुझे जल्द उस उपाय के बारे में बताइए। उस उपाय को करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं सब करूंगी। फिर बाबा बोले, ठीक है, तो सुनो, इस उपाय के लिए तुम्हें काम पुरुष साधना करनी होगी। मैं चकित होकर बोली, काम पुरुष साधना? यह क्या होती है बाबा? बाबा ने समझाया, बेटी, काम पुरुष का संबंध हमारे धर्मशास्त्रों में प्रेम, आकर्षण और इच्छा की उच्चतम ऊर्जा से है। प्राचीन ग्रंथों में उन्हें प्रेम और सौंदर्य के देवता के रूप में वर्णित किया गया है। यदि तुम इस साधना को नियम पूर्वक करोगी तो तुम्हारे भीतर जो भावनात्मक और शारीरिक द्वंद्व है वह शांत हो जाएगा। तुम्हें किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह साधना आत्मिक ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारी इच्छाओं को नियंत्रित करने और संतुलित करने में सहायता करेगी। मैं भावुक हो गई और बोली, अगर ऐसा है तो बाबा जी, कृपया मुझे यह साधना करने की पूरी विधि बताइए। मैं इसके लिए तैयार हूं। बाबा बोले, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, इस साधना के दौरान तुम्हें कुछ विशेष बातों का पालन करना होगा। मैं बोली, जी बाबा जी, आप मुझे विस्तार पूर्वक वह विधि बताइए, और किन बातों का ध्यान रखना है वह भी स्पष्ट रूप से समझाइए। मैं इस साधना को करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। तब बाबा जी ने मुझे इसकी पूर्ण विधि और किन बातों का ध्यान रखना होगा सब कुछ विस्तार से बताया। तुम्हें यह साधना पूर्णतः एकांत स्थान पर करनी होगी।
इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। इस साधना का किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, कोई देख भी ना पाए कि तुम साधना में लीन हो। तुम्हें यह साधना रोज रात में लगातार 21 दिन तक करनी होगी। इसके लिए एक विशेष मंत्र है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। जब भी तुम रात में एकांत में साधना में लीन होगी तो तुम्हें उस मंत्र का ही लगातार उच्चारण करना है। इसमें किसी भी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम साधना के लिए तैयार हो तो तुमने पूरा 16 श्रृंगार करके ही यह साधना करनी है, क्योंकि काम पुरुष का वास तभी होता है जब स्त्री संपूर्ण 16 श्रृंगार में होती है। अगर वह तुमसे प्रसन्न हो गए तो वे तुम्हें दर्शन जरूर देंगे और फिर तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। लगातार 21 दिन की इस साधना में अगर वह तुमसे प्रसन्न हुए तो 15वें से 18वें दिन के बीच में तुम्हें उनका आभास होने लगेगा और 21वें दिन वे जरूर तुम्हें दर्शन देंगे। बाबा जी की इन सारी बातों को मैंने ध्यान से सुना और इस साधना का मंत्र लेकर मैं घर गई। घर आकर मैंने तय किया कि यह साधना मैं रात में अपने कमरे में ही करूंगी। तो मैं इस साधना को करने के लिए तैयारी करने लगी। अगली रात से मैं इस साधना के लिए तैयार थी। इसीलिए रात में 12 बजे के बाद मैंने एकांत में अपने आप को पूरे 16 श्रृंगार में तैयार किया और साधना के लिए बैठकर मंत्र का उच्चारण करने लगी। मैं लगातार रोज रात में यह साधना करने लगी। काम पुरुष की रोज साधना करते करते मुझे 15 दिन बीत चुके थे। बाबा जी ने मुझे कहा था कि अगर मेरी साधना सही तरीके से हो रही है तो 15 दिन के बाद मुझे उनकी अनुभूति महसूस होने लगेगी। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। 15वें दिन के बाद मुझे कुछ कुछ महसूस होने लगा था। फिर 17वें से 18वें दिन मुझे किसी की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे पास हो और मुझे पुकार रहा हो। फिर 19वें और 20वें दिन मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पास ही हो और मुझे वह स्पर्श कर रहा हो, पर मैं अपनी साधना में लीन ही रही। फिर आखिरकार वह दिन आ ही गया जब 21वीं रात को मैं इस साधना के लिए बैठी थी। मुझे मंत्रों का उच्चारण करते हुए कुछ ही समय हुआ था कि काम पुरुष मेरे सामने प्रकट हुए। मेरी आंखें तो बंद ही थीं और मैं लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। तभी काम पुरुष जी ने कहा, नेहा, अपनी आंखें खोलो। वह मैं ही हूं जिसकी साधना तुम कर रही हो और मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हो गया हूं। मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मैं काम पुरुष को देखकर उन्हें देखती ही रह गई। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थे। उनका शरीर काफी हष्ट-पुष्ट था। उनकी पीठ पर सुनहरे पंख थे। वे काफी आकर्षक लग रहे थे। वह एक तोते के रथ पर सवार थे और उनके हाथों में फूलों से बना धनुष और बाण था। जब वे अपने रथ से उतरे तो मैंने देखा कि उन्होंने सुनहरे रंग की ही धोती पहनी हुई थी और गले में एक सोने का हार था। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एक तक मुझे देख रहे थे और मैं भी अपनी नजरें उन्हीं पर गड़ाए उन्हें देख रही थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुआ हूं। तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है, तो तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहती हो। मैं उनकी यह बात सुनकर रोने लगी। तब उन्होंने कहा, प्रिय, तुम रो क्यों रही हो? मैं बोली, हे देव, मेरी कुंडली में कुछ दोष होने के कारण मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। फिर जैसे तैसे मेरी शादी हुई तो विवाह के 2 महीनों बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब सभी का यही कहना है कि मेरी अब कभी शादी नहीं हो सकती। अगर मैंने किसी पुरुष के साथ संबंध बनाए तो उस पुरुष की मृत्यु हो जाएगी। मैंने आगे बोला, हे देव, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक तो सब कुछ ठीक ही था, परंतु शादी के बाद जब मुझे वह सुख मिला तो मैं अत्यंत प्रसन्न थी। किंतु अब मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं सुख से वंचित हो गई हूं। एक बाबा ने मुझे आपकी इस साधना के बारे में बताया था, इसलिए मैंने आपकी साधना की है। अब मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, ताकि आप मुझे मेरे पति की तरह ही सुख दे पाएं। वो बोले, अवश्य प्रिय, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूं। तुम जो चाहती हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के रूप में ही मिलूंगा और तुम्हें हर सुख प्रदान करूंगा। अब से तुम जब चाहो, जहां चाहो, मेरे मंत्र का एक बार ही उच्चारण करोगी तो मैं तुरंत ही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन एक बात का खास ध्यान रहे कि यह बात कभी किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी को पता लगी
तो मैं दोबारा तुम्हें ना ही कभी दर्शन दे पाऊंगा और ना ही सुख। मैं बोली, मैं आपकी बात समझ गई, मैं इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। फिर वह बोले, तो आओ मेरे पास, अब मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करता हूं। इतना कहकर वह मेरे पास आए और उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और फिर हम दोनों बिस्तर पर बैठ गए। यह अनुभव बहुत ही शानदार था, क्योंकि असल में मैं एक देवदूत के साथ थी। मैं एक दुल्हन की तरह पूरे 16 श्रृंगार में थी। मैंने अपना कांपते हाथ जब काम पुरुष के बदन पर रखे तो महसूस किया कि उनका शरीर पूरा गर्म था। आज जिस क्रीड़ा का मैं आनंद ले रही थी, मैं अनाप शनाप ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी। आप खा जाओ, सारा पानी पी जाओ। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूं। कुछ ही देर बाद मैं एक शिखर पर पहुंच चुकी थी। तभी उन्होंने कहा, प्रिय, अब मैं समाप्ति की ओर बढ़ने वाला हूं। तब मैंने भी कहा, स्वामी, अब मैं भी बिल्कुल पास ही हूं और शिखर पर पहुंचने ही वाली हूं। अब हम दोनों ही एक अनोखे सफर की तरफ बढ़ रहे थे। अब मैं बुरी तरह थक चुकी थी। कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही रहे। फिर उन्होंने कहा, प्रिय, अब से तुम जब भी मेरे साथ इस क्रिया का आनंद लेने चाहो तो मेरे मंत्र का उच्चारण कर लेना। मैं तुरंत ही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। इतना कहकर वह चले गए। अब जब भी मेरी इच्छा होती तो मैं मंत्र का उच्चारण करती और वह मेरे सामने प्रकट हो जाते। फिर हम जमकर एक दूसरे के साथ होते। दोस्तों, यह थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। कमेंट में अपना प्यार जरूर दिखाएं। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।